ओके, सो लेट्स कंटिन्यू सेक्शन सी। अभी से अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन सी में सबसे पहला टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड काफी इजी है। मैंने उस लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, सेक्शन बी के सेकेंड पार्ट में पढ़ाया था कि व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजरिटी कौन सा क्या रहता है मेजरिटी पी टाइप में? होल्स। एंड व्हाट एन टाइप? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो नॉर्मल है, देखो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले कौन से दो सेमीकंडक्टर होने चाहिए? P type and N type. P type and N type semiconductor are required. Okay, so when P type semiconductor, ध्यान से सुनना, काफी देखो सेक्शन सी का जो फर्स्ट पार्ट है जो दिखने में लंबा है, पर वो अगर सुनोगे, अगर ध्यान दोगे तो दैट इज मोस्ट इजीएस्ट। वो दूसरे पार्ट से ज्यादा, ट्रांजिस्टर से ज्यादा इजी पार्ट ये है। ट्रांजिस्टर में दिमाग खराब होगा, इसमें नहीं होगा, इसलिए अभी सुनो। ये थ्योरी बिल्कुल टोटल थ्योरी पार्ट है ये। So when p-type semiconductor and n-type semiconductor both are placed at the same time and at the same place, when p-type semiconductor and n-type semiconductor both are connected, both are placed, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, जब दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक जगह पे हो तो इन दैट केस दैट situation or that device is known as PN junction diode, जहां पे P टाइप सेमीकंडक्टर भी होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर भी होगा। ओके, अब देखो मैं एक फिगर दिखाता हूं तुम्हें। लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड। Okay, so see, consider this is a p type, this is a diode। इस डायोड में ये साइड होगा p टाइप, ये साइड होगा n टाइप, और ये दोनों सेमीकंडक्टर के बीच में एक जगह रहेगा यहाँ पे, ये छोटी सी जगह, ये जिसको मैं शैडो का रीजन कर देता हूँ। ये दिस इज नोन एज डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर लेयर, कुछ भी कहते हैं, डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर लेयर, डिफरेंट वर्ड्स यूज होता है इसमें बुक के हिसाब से। कौन से, तो डिप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चीज कौन सा रहता है? होल्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कौन से चार्ज, होल्स में कौन सा चार्ज कंसिस्ट रहता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। अब सिंपल सी एक बात, कॉमन सेंस लगाओ। मानो ये डिप्लेशन लेयर अगर नहीं रहा और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को तुम एक जगह पे ला दोगे तो पॉजिटिव और निगेटिव तो चार्ज तो इंटरचेंज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जो हम आउटपुट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव का मेटल साइड और न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसी वजह से एक लेयर बनाया जाता है, डिप्लेशन लेयर, और इस लेयर का काम ये होता है कि ये चार्जेस को इंटरचेंजेस या मिक्स नहीं होने दे, अनटिल एंड अनलेस कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करें। दिस इज द
basic concept. This is a very in easy words we can say कि डिप्लेशन लेयर एक बॉर्डर के बीच में काम करेगा, लाइक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के जैसा, कि ना तुम उस साइड से यहाँ आ सकते हो ना इस साइड से वहां जा सकते हो। कब तक? जब तक दोनों दरवाजे खुलेंगे नहीं। दरवाजे खुल गए तो आप उस साइड जा सकते हो, उस साइड से ये साइड आ सकते हो, पर अगर दरवाजे बंद है तो यू बोथ आर केप्ट एट योर लोकेशन। तो इसलिए पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक लेयर होता है विच इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ डिप्लेशन लेयर मैंने बताया कि इट helps to reduce intermixing of the majority charge carrier. Majority charge carrier मतलब in p-type semiconductor majority charge carrier is holes and in n-type semiconductor it is electrons. So that was a very basic theory of p-n junction diode. भी कभी कभार पूछ देते हैं कि what is p-n junction diode, so in that case you can just write a diode which is made up of both p-type and n-type semiconductor is known as p-n junction diode. Am I clear? Am I? Yes, sir. ओके नाउ बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये कभी कभार 6 मार्क्स कभी कभार 8 मार्क्स तक में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिस्कस करो कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा क्या क्या। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कुछ भी नहीं है। देखो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में मैं अभी पहले फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बताता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा एरेज करता हूँ, यही फिगर हम यूज करेंगे। अगर तुमने ये पीएन जंक्शन डायोड में अगर पी टाइप को पॉजिटिव साइड से और एन टाइप को नेगेटिव साइड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, पी टाइप को पॉजिटिव साइड, एन टाइप को नेगेटिव साइड, इन दैट केस such condition is known as forward biasing of a PN junction diode. Am I clear? Am I? Yes, sir. Okay. What will be the reverse biasing? Anyone? P side को negative terminals है और N side को positive terminals है। वेरी गुड। एन टाइप को पॉजिटिव, पी टाइप को नेगेटिव से अगर तुम कनेक्ट कर दोगे तो दैट विल बी रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, फिगर बना देना। फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिगर फॉरवर्ड में भी बनाना और रिवर्स में यहाँ माइनस यहाँ प्लस करके ये फिगर बना देना। सिंपल सी बात है। अब ये इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ के आएगा तुम्हारे सिलेबस में, और वो तुम्हें प्रैक्टिकल भी करवाया गया लैब में, और इससे तुम्हें भाइवा में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मुझे लगता है मोस्ट स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता ही है, ये कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, ये पूछेंगे ही एग्जामिनर। अब इसी से एक रिलेटेड है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। VI characteristics of a PN junction diode. Okay, what is V? What is V? Voltage. And I? Current. हाँ, तो कितने ओवर स्मार्ट बच्चे क्या समझेंगे, VI मतलब 6 होता है रोमन नंबर में, तो VI मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होगा पीएन जंक्शन डायोड में। और अभी मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग इसीलिए पढ़ाया कि हम VI कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे वही दोनों केस में, कि जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं
तो उस टाइम में करंट और वोल्टेज कैसा अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, वैसे ही रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज और करंट कैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। क्या कि एक हमने एक स्टडी हुआ है और उस स्टडी के बेसिस पे एक ग्राफ, बहुत इजी ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, ये ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के साइड पे, सॉरी वाई एक्सिस के साइड पे हम करंट प्लॉट कर देते हैं और एक्स एक्सिस के साइड पे हम वोल्टेज प्लॉट। ये जो रीजन है पॉजिटिव साइड वाला रीजन, ये इसको हम फॉरवर्ड रीजन कहते हैं और निगेटिव साइड वाले इस रीजन को हम रिवर्स रीजन कहते हैं। अब देखो एक ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये ग्राफ कैसे बना वो अभी समझ आएगा, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं। इसको हम कहेंगे एफ वी। एफ वी मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज और इसको हम कहेंगे आर भी। आर भी मतलब रिवर्स वोल्टेज। और ये तो समझ आ ही गया, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये फॉरवर्ड रीजन है, ये रिवर्स रीजन है। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट स्टडी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा व्हेन द कंडीशन इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब पीएन जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब उस टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक शो होगा वो देखो। अब जो मैं कुछ बातें कहता हूँ उसके लिए तुम थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करो, सेक्शन बी के सेकेंड पार्ट जो हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था उस पर थोड़ा सा रिमाइंड करो, बस थोड़ा सा, जस्ट 0.1%। अब हमें पता है कि लिखना कैसे वो भी बताऊंगा मैं, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो और उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। होता क्या है बेसिकली कि फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन पे पी टाइप को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जो होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस, सुनो, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर जो मैंने तभी दिखाया था जो रीजन, वो रिड्यूस हो जाता है, दैट मींस रेड्यूस हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, पोटेंशियल बैरियर का काम क्या था, रोकना। तो अगर रोकने वाला चीज ही अगर कमजोर पड़ जाए तो वहां से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे मानो अगर इंडिया पाकिस्तान के गेट में अगर थोड़ा सा भी कहीं पे खुला हुआ रहेगा गेट, तो क्या करेंगे, इस साइड से उस साइड चले जाएंगे जिसको जाना होगा। तो सेम अगर पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा। चार्ज फ्लो कैसे होगा वो पूछोगे, तो सिंपल सी बात देखो, तो ये साइड में मैं बनाता हूँ, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, पॉजिटिव निगेटिव। तो एक्सटर्नल सोर्स से तो ऑफ कोर्स करंट जाएगा और करंट यहाँ पे होल्ड रहता था। कब, जब पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा रहता था। अब पोटेंशियल बैरियर जैसे ही कम होगा तो ये करंट क्या करने लगेगा, इसमें फ्लो होने लगेगा। इसलिए भाईवा में एक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है, ऐसा कौन सा कंडीशन है पीएन जंक्शन डायोड में जहां पे चार्ज फ्लो होता है। तो इसका आंसर देना इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और वो पूछेंगे क्यों, तो कहना कि वहां पे पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस रहता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस रहता है। बस ये दो क्वेश्चन याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भाईवा के लिए। तो कौन सी कंडीशन में चार्ज फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में। अब देखो
ये पोटेंशियल बैरियर जो था, ये पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? तुम पोटेंशियल वर्ड अभी कभी अगर सुनते हो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में, तो उस वर्ड का मतलब क्या समझते हो? क्या समझते हो बताओ? पोटेंशियल मतलब क्या समझते हो? कैपेसिटी टू हम्म कैपेसिटी। नहीं, वो तो जनरल टर्म है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पोटेंशियल किसको रिफर करता है? हमारे पास तो तीन ही चीज होगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। तो इन तीनों चीज में से पोटेंशियल किसको रिफर करता है? वोल्टेज। वोल्टेज को। यार इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने, 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि कहीं जगह पे तुम्हें वोल्टेज की जगह पे सीधा लिखा होगा एन एक्सटर्नल सोर्स हैविंग पोटेंशियल 3.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल मतलब क्या होगा? क्या होगा पोटेंशियल का मतलब? अब अभी जस्ट बोला, अभी फिर वोल्टेज। वोल्टेज। तो अब फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे फ्लो होता है वो सुनो। ये पोटेंशियल बैरियर है, इतना क्लियर है कि पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर होगा। मतलब पोटेंशियल बैरियर मतलब कैसा बैरियर? अगर पोटेंशियल बैरियर को अगर तुम सेपरेट करो दोनों वर्ड को, तो किस चीज से बना है? पोटेंशियल प्लस बैरियर। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, बैरियर मतलब गेट टाइप। मतलब ऐसा बैरियर जो वोल्टेज से बना हुआ हो। मतलब पी टाइप और एन टाइप को, एन टाइप के बीच में एक ऐसा वोल्टेज दिया हुआ है, एक ऐसा वोल्टेज का बैरियर है जिसकी वजह से पी टाइप से ना होल्स एन टाइप आ सकते हैं, ना एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा सकते हैं। मतलब द पोटेंशियल बैरियर इज मेड अप ऑफ वोल्टेज, दैट इज अ वोल्टेज बैरियर। तो अब देखो तो अभी मैं 60 केजी, अब नॉर्मल चीज समझो, मैं 60 किलो का इंसान, मैं 60 किलो का इंसान, मैंने 50 किलो वाले इंसान को धकेल दिया। मैं 60 किलो का इंसान, मैंने 50 किलो वाले इंसान को क्या किया? धकेल दिया। तो मैं उससे सुपेरियर हुआ। अब मुझे धकेलने के लिए कितना वाला इंसान चाहिए? 70 केजी या 65 केजी। मतलब किसी चीज को ओवरकम करने के लिए उससे ज्यादा वाला चीज लेके आओ। अब सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर मुझे हटाना है, अगर मुझे इस क्लास का टॉपर अगर नहीं बनाना है, तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा लेके आओ, जिसको मुझसे ज्यादा मार्क्स आते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? सुपेरियरिटी। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है सुनो, यही पे ट्विस्ट है। यहाँ से तुम्हें वाइवा और एग्जाम तो है ही, उसमें तो फिक्स ही क्वेश्चन आता है ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन सी से। पर वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो, एक्चुअली होता क्या है। अगर डीप में पूछ दे तो होता क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स से हम देते हैं, जो वोल्टेज इस एक्सटर्नल सोर्स से हम देंगे, वो वोल्टेज ज्यादा होगा पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से। पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वोल्टेज हमने दिया है वो पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज को ओवरकम कर जाएगा, मतलब उससे सुपेरियर हो जाएगा। सुपेरियर जैसे ही होगा तो सीधा चार्ज फ्लो होने लगेगा, और चार्ज फ्लो होने लगेगा तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये देखो तो अभी क्या हुआ था, मानो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है 6 वोल्ट। इस 6 वोल्ट से नीचे करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा, और तुमने अब वोल्टेज दे दिया एक्सटर्नल सोर्स से 7 वोल्ट। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज वही है। मानो अब ये देखो, ये ग्राफ को कभी कभार एक्सप्लेन करने आ जाता है, ग्राफ ही एक्सप्लेन करना है। अभी तक क्या था, ये जो ये लाइन यहाँ तक जो था, अभी तक हमने उतना ही वोल्टेज दिया जो पोटेंशियल बैरियर से नीचे का वोल्टेज था, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही करंट फ्लो हो रहा था। पर एक पॉइंट आया जहां पे एक ऐसा वोल्टेज हमने अप्लाई किया
कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाए, पोटेंशियल बैरियर को सीधा वो क्रॉस कर जाए, और सीधा जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा तो गेट खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा तो इधर से उधर इंसान होने लगेंगे, मतलब ज्यादा ट्रांजिशन, ज्यादा मूवमेंट होने लग जाएगा, इसलिए सीधा करंट राइज हो जाता है, सीधा करंट राइज हो जाता है। और इसीलिए ये कर्व ऐसा सीधा यहाँ तक ऐसे देखोगे और उसके बाद सीधा ऊपर देखोगे, और जिस वोल्टेज पे जाके करंट सीधा बढ़ जाए, such type of voltage from where current abruptly rises, abruptly rises का मतलब suddenly rises, suddenly rises, एक ऐसा पॉइंट ऑफ वोल्टेज। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, मानो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज था 6 वोल्ट, और हमने क्या किया, पहले 4 वोल्ट लगाया तो थोड़ा ही करंट बढ़ा, फिर हमने 5 वोल्ट लगाया, थोड़ा ही करंट बढ़ा, फिर हमने एक ही बार में 7 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो वो सीधा करंट अभी ऐसे बढ़ रहा था, अब सीधा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लिया, पोटेंशियल बैरियर को ओवरटेक कर दिया, पोटेंशियल बैरियर को उसने सप्रेस कर दिया, पोटेंशियल बैरियर से वो सुपेरियर हो गया, कुछ भी वर्ड यूज करो, तो सीधा करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब गेट रहा ही नहीं तो करंट तो सीधा फ्लो होगा। तो दैट वोल्टेज, द वोल्टेज फ्रॉम वेयर करंट अब्रप्टली राइजेस इज नोन एज फॉरवर्ड वोल्टेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज फॉरवर्ड वोल्टेज, तो कई बच्चे क्या लिखलाते हैं कि वोल्टेज व्हिच इज इन फॉरवर्ड बायसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड वोल्टेज। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है कि सच पॉइंट ऑफ वोल्टेज या सच वोल्टेज या सच कुछ भी वर्ड, या सच वोल्टेज या सच पॉइंट ऑफ वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग, अभी तो हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, इन फॉरवर्ड बायसिंग फ्रॉम वेयर करंट अब्रप्टली राइजेस, फ्रॉम वेयर करंट अब्रप्टली राइजेस इज नोन एज what? फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा था फिगर, जब तक नहीं फॉरवर्ड वोल्टेज मिला था तो नॉन लीनियर कर्व था, और जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज आया तो ये सीधा ऊपर चला गया, ये फॉरवर्ड वोल्टेज था। तो ये पार्ट जो है ये नॉन लीनियर पार्ट था, और ये पार्ट है लीनियर पार्ट। तो अगर तुम्हें ज्यादा ऐड करना तो लिखना कि बिफोर फॉरवर्ड वोल्टेज या बिफोर ऑब्टेनिंग फॉरवर्ड वोल्टेज द कर्व is non-linear and after forward voltage the curve is linear। इतना लिख दोगे that will be more than enough for your VI characteristic of PN junction diode in case of forward biasing। okay, forward biasing के केस में ये हुआ। now your work is, मैंने ये बता दिया कि चलो ये फॉरवर्ड बायसिंग था, अब ये रिवर्स बायसिंग है, यहाँ पे भी एक रिवर्स वोल्टेज होगा, जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज था, और इस रिवर्स वोल्टेज को हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है जिससे बहुत फेमस है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये काफी बार भाइयों में पूछा गया, मुझसे भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि व्हाट इज फॉरवर्ड वोल्टेज एंड व्हाट इज रिवर्स वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो तुम्हारा काम है कि मैंने फॉरवर्ड बायसिंग का समझा दिया कि फॉरवर्ड बायसिंग में चलो कि वोल्टेज ओवरकम कर जाएगा, अब तुम्हारा काम है कि ये करना, सोचना और देखना कि रिवर्स वोल्टेज में क्या होता है और रिवर्स वोल्टेज किस टाइम पे हम ऑब्टेन करते हैं, और उस टाइम पे करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, वो करके, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की बात है, 2 से 3 मिनट ये करके और लिख के मुझे भेजना, सो दैट आई कैन सी कि तुम लोग कहाँ पे लिखने में मिस्टेक करते हो। ओके, अनदर वर्क इज राइट डाउन द क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, डिफाइन पीएन जंक्शन डायोड
PN junction diode. What is breakdown voltage? Discuss the characteristic of VI in PN junction diode with necessary figure. This is a 16 marks question. ये तुम कैसे लिखते हो, ये लिख के मुझे कल क्लास से पहले भेजना. How will you write the answer of this? Okay. So VI characteristic was one of the समझने वाली टॉपिक जो वाइवा में एक बार रिवर्स वोल्टेज का पढ़ के आना. अगर फिर भी किसी को समझ तो सबको आ जानी चाहिए थी, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज वाज द मेन. रिवर्स वोल्टेज में तो कुछ है ही नहीं, वो तुम देखोगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज मैंने. फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो आई विल से पर तुम लिख के आना, कर लिख के ही आना. और सेक्शन सी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी क्लास सब लोग अटेंड करना ही, क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लास थोड़ा सा इजी लगता है. ओके, एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? आज जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन? टीशा? Yes, sir, it's clear. ओके. हरमन आज नहीं है? नहीं है. ओके. ओशी? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Clear है, sir. ओके. अमन, कुछ कंफ्यूजन? ओके. सो ये मैं समझ सकता हूँ कि कंफ्यूजन किसी को नहीं. अगर होगा भी तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर विल बी सफिशिएंट. और फिर एक लेक्चर जो सेक्शन ए के पार्ट में जो थोड़ा सा 2-3 टॉपिक था वो, उसके बाद वो विल बी डन. वाइवा का प्रिपरेशन अच्छे से करो. प्रैक्टिकल फाइल्स सबमिट करने से पहले उसका एक पीडीएफ बना के रख लेना, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है सेक्शन सी और डी में तुम्हें रिपीट होंगे एग्जाम में. तो इसलिए वो उसमें जो लिखा है वही लिख सकते हो तुम. बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ. ओके, टिल देन टेक केयर. थैंक यू क्लास.